कर थल्ले कर कैमरा मतलब कर थल्ले कर मार के सर मतलब पूरा ले और तस्वीरें बना दे ये पूरा जा पड़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। मैं हूं इब्रार हुसैन। प्रोग्राम ब्रेव व्यूज़ विद सरदार अमीन खान जतोई के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सरदार साहब? आज प्रोग्राम में हम फैसलाबाद लारी अड्डे के सामने बनाए गए अल खिदमत मरकज़ के बारे में बात करेंगे। अल खिदमत मरकज़ बनाया तो लोगों की खिदमत के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर लोगों के साथ तशद्दुद किया जा रहा है। इस बारे में आपके पास क्या हक़ाइक़ है, इससे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार साहब, ये इंतहाई अफसोस की बात है कि कोई भी इदारा जो है हमारे मुल्क में ना वो सही उसकी समझ जो है ना वो सीधी नहीं हो पा रही। जी बिल्कुल। ये जो खिदमत मरकज़ है ये बनाया इसलिए गया था कि यहाँ पे एक ही छत तले ना आपको बहुत सारी सहूलियात, बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें जो मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ महकमों में आप जाते थे, जैसे कि ये डोमिसाइल ले लें, शनाख्ती कार्ड के मसाइल ले लें, आपके लर्नर के मसाइल ले लें, या दूसरे तीसरे जो भी चीज़ें होती थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पे आपको एक ही छत तले प्रोवाइड की गई। आपने अगर मिसाल के तौर पे आप FDA के जाते थे, वहाँ पे उन्होंने वहाँ से भी सर्विस उठा के रेवेन्यू के मामलात भी और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, शनाख्ती कार्ड के जो बहुत सारे मसाइल हैं वो भी यहाँ पे उन्होंने एक ही छत तले कर दिए कि जाके ये खिदमत मरकज़ जो है उस हवाले से सहूलियात फराहम करेगा। लेकिन बदकिस्मती से आपने प्रोग्राम के इंट्रो में देखा कि किस तरह वहाँ पे बेलगाम किस्म के ये सिक्योरिटी गार्ड रखे गए हैं और किस तरह से वहाँ पे लोगों पे, आम शहरियों पे तशद्दुद किया जाता है और कोई भी इस हवाले से कुछ भी करने को तैयार नहीं है। इसमें सारे का सारा कसूरवार मैं समझूंगा ये जो इनके मैनेजर हैं हफीज़ साहब, ये मुकम्मल तौर पे इस हवाले से इसलिए कसूरवार हैं कि इनको कम अज़ कम ये जो गार्ड्स या जो अपना अमला है उसको इस हवाले से समझाना चाहिए था कि आपने शहरियों के साथ किस तरह का बर्ताव करना है। आप खिदमत कर रहे हैं या बदमाशी यहाँ पे कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अगर आप खिदमत कर रहे हैं तो आपका ये जो बदमाशाना स्टाइल आपके अमले का है तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसी बदमाशियां और इस तरह का गुंडागर्दी करना ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की खिदमत है? ऐसे खिदमत मरकज को तो मेरे ख्याल में फौरी तौर पे बंद कर देना चाहिए, जहाँ पे आम शहरियों के साथ जो आम शहरियों के साथ इस तरह का सलूक हो रहा। अगर एक बंदे ने खुदा ना खास्ता अगर देखें उसने वीडियो या उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, जो वीडियो बना रहा था तो भाई वो वहाँ पे कोई फायरिंग तो नहीं कर रहा था ना। अगर कोई उसने अगर इस तरह की कोई बात की, आप उसको समझा सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस प्रेमिसेस में वीडियो बनाना मना है, या कोई ऐसी चीज आप कह सकते थे। आप कौन होते हैं? आप उठे वहां पे, आपका गार्ड उठे और उसके ऊपर बंदूक के वो वीडियो में देखा गया कि रिपीटर के साथ उन पर जो है वो जोर से मारा गया। अगर खुदा ना खास्ता अगर वो उनके सर में वो लग जाता, वो जिस लड़के को मारा गया है उस लड़के ने जो हमें बताया इस हवाले से, उसको वो कह रहा है कि अगर मैं अपना हाथ या कोहनी आगे ना करता तो मेरा पूरे का पूरा चेहरा डैमेज हो सकता था। और इस हद तक इनको खुली छूट दी गई है। ये खिदमत मरकज तो बनाया इसलिए गया था लोगों की खिदमत करने के लिए। यहाँ पे तो एक नए काम शुरू हो गए कि आपने इतनी लंबी लंबी लाइनें लगाई हैं, वहाँ पे ना पानी का इंतजाम है, ना वहाँ पे कोई ऐसा साया का इंतजाम है, किसी किस्म का। आप वहाँ पे सहूलियात देने की बजाय, खिदमत करने की बजाय आपका अमला हफीसा वहाँ पे बदमाशी कर रहा है और आपको जरा बराबर इसकी खबर नहीं है। आप या तो फिर मुकम्मल तौर पर ये मैनेजर साहब जो हैं, ये जो इसको डील कर रहे हैं वहाँ पे जो हेड हैं हफीज साहब, या तो ये मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व हैं या फिर इनकी मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है। कोई भी बंदा, आप मेरा एक मिसाल के तौर पे कोई आप ऑफिस ले लें, उसमें कोई मेरा अगर बंदा हरकत करता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, अगर क्योंकि वो मेरी आशीर्वाद पे ये सारा कुछ करेगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि इसमें हफीज साहब की आशीर्वाद ना हो? इसीलिए देखें कल जो है वो डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और जो हमारे कमिश्नर हैं इशरत अली, उन्होंने दौरा किया। इसी देखिए हज़ारों अवामी शिकायत हैं, इतनी अवामी शिकायत इस खिदमत मरकज़ के हवाले से शायद कोई और डिपार्टमेंट होगा फैसलाबाद का, और उन्होंने इसीलिए वहाँ पे दौरा किया और ये बड़ा अच्छा इकदाम था। उन्होंने वहाँ पे कहा कि इसके शेड बनाया जाए, कोई टेंट का इंतजाम किया जाए, पानी का इंतजाम किया जाए। असल सूरत हाल तो ये पता लगने ही नहीं देते ना, अपनी एफिशिएंसी दिखाते हैं। और DC साहब को और ये कमिश्नर साहब को तो शायद इस हवाले से इल्म भी नहीं होगा कि इनके अमले ने इस हद तक शहरी के साथ ज्यादती की है। तो ये इसके ऊपर फिल फॉर नोटिस लेना चाहिए। और खास तौर पर मैं कहूँगा इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, क्योंकि एक बड़ा एक नाम है उनका इस शहर को, इसको एक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, एक जिसे कहते हैं उन्होंने अपना
इतना लोहा बनवाया, तो अगर वो इस हवाले से एक शोहरत रखते हैं अपने काम के हवाले से, तो उन्हें चाहिए कि खिदमत मरकज को खिदमत मरकज ही बनाए, ना कि ये बदमाशी सेंटर बन जाए कि आप आने वाले शहरियों के साथ बदमाशी कर रहे हो। और ये जो मैनेजर साहब वहां बैठे हुए हैं, ये किस काम के लिए बैठे हुए हैं? अगर अपने अमले को ये दुरुस्त नहीं कर सकते, अपने अमले को लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करने के लिए नहीं तैयार कर सकते, तो ऐसे इंचार्ज का वहां बैठना भी फजूल है। तो इस हवाले से मैं खुसूसी तौर पर कहूंगा कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद साहब नोटिस लें और खुसूसी तौर पर इस हवाले से कमेटी तश्कील दें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और यहाँ पे जो बदमाशी सिस्टम चल रहा है, शहरियों के साथ ज्यादती हो रही है, ये खत्म हो सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सरदार साहब। नाजरीन, आज का प्रोग्राम ब्रेव व्यू इख्तिताम को पहुंचा। कल तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।